गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? और मैं भास्कर स्कूल अम्बीवली से सुरेश मिश्रा जी। सर सुरेश सर, देखिए बच्चों, जैसे कि कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन में हमारा पाठ 4 दिशाएं और मानचित्र चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको दिशाओं के बारे में जानकारी दी। हमारे अगल बगल में आगे पीछे कौन सी वस्तु किस स्थान पर है उसके बारे में जानकारी दी। इसके उपरांत पहले मैंने ये भी बताया कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो सामान होती हैं, अगर हमारे आमने सामने, मेरे सामने कोई खड़ा है, अगर मेरे दाएं हाथ की तरफ वो चीज़ है तो उसके बाएं की तरफ होगा, जिससे कि हम स्थान उस वस्तु की सही दिशा नहीं बता पाते। लेकिन सही दिशा बताने के लिए मैंने कहा था, सूर्य जहाँ उदित होता है, सूर्य जो दिशा में उदित होती है उस दिशा को हम पूर्व मानते हैं। उसके अनुसार हम दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा में आएगा। तो पेज नंबर दिशाएं और मानचित्र पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 में बताया। और उसके बाद पेज नंबर 22 में चौखट तथा मनोरंजन, इसके बारे में जानकारी दिया था मैंने। उसमें बताया कि आपका घर है तो घर की जो दिशा है वो पूरब की दिशा में है कि कौन सी दिशा में है, वो सूर्य जहाँ उदित होता है उससे आप ज्ञात कर सकते हो। और सूर्य की तरफ आप खड़े हो गए तो आपका जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण की तरफ होगा, जो बायां हाथ है उत्तर की तरफ होगा, और आपके पीछे पश्चिम दिशा होगा। उस हिसाब से आप अपने घर के बगल में कौन सी दुकानें हैं, आपके बगल में कौन रहता है, दाएं से बगल में, बाएं बगल में कौन रहता है, आपके सामने कौन रहते हैं, ये सारी चीज़ें, सब्जियां, स्कूल, कौन कौन सी दिशा, वो सारी चीज़ें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सड़क, ब्रिज, पास वाला बस स्थानक, ये सारी चीज़ें कहाँ है वो मालूम कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था कि अब ये दिशा सूचक एक यंत्र होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रोज प्रतिदिन सूर्य उगता है और अस्त भी होता है, इसलिए दिशाएं निर्धारित करने के लिए मनुष्य ने सूर्य का उपयोग किया। क्योंकि यह क्या है, रूटीन, डेली सूर्य उगता है और डेली अस्त होता है, रोज सूर्य उगेगा सूर्य अस्त होगा, इसके कारण मनुष्य ने सूर्य का उपयोग किया दिशाओं को निर्धारित करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा है कि अभी देखिए आप कहीं हो, सूरज उदित होता हुआ दिखाई देता है, कहीं आजकल इतने घर, पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ, आज चीज़ें होने की वजह से कहीं कहीं हमें सूर्य उदित नहीं होता, फिर भी हम दिशाओं के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बच्चों, एक आता है दिक् सूचक यंत्र। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकी सुई, ये दिक् सूचक यंत्र यहाँ देखो बना हुआ है। तो इसके अंदर एक चुंबकी सुई होती है, वह सदैव क्या होता है, उत्तर और दक्षिण ये दिशा दर्शाती है। यानी ये दिशा सूचक यंत्र में कौन सी दिशा दिखाएगी, उत्तर और दक्षिण दिशा दर्शाती है। तो अपने बराबर। अब ये मैंने कहा था कि ये कैसे उत्तर दक्षिण दिखाएंगे। अब ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक दिशा सूचक यंत्र दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए दिशा सूचक। अब ये दिशा सूचक यंत्र को हम, जो इसके अंदर यंत्र में चुंबकी सुई है, अब इसकी चुंबकी सुई देखिए, एक चुंबकी सुई दिख रही है, उसको एक देखिए सफ़ेद रंग का दिख रहा है और दूसरा लाल रंग का। तो ये जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है और एक लाल रंग का दिख रहा है वो दिशा सूचक यंत्र है, वो हमें उत्तर और दक्षिण बताता है। अब आपको ये देखना है कि लाल वाला कौन सी दिशा में है और सफ़ेद वाला, नहीं सिर्फ सिल्वर जैसा। अब इसमें देखिए, जो लाल दिशा, लाल सुई है वो हमें उत्तर की दिशा बता रहा है, और जो सफ़ेद है वो दक्षिणी दिशा बताएगा, यानी उत्तर दक्षिण बताते हैं। अब
मैंने ये कहा था आपको कि हमारा जो दक्षिण दिशा, अब इसमें आपको दक्षिण दिशा मालूम पड़ रहा है, तो दक्षिण दिशा मालूम पड़ रहा है यानी आपका जो दाहिना हाथ अगर दक्षिण की तरफ हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके सामने पूरब होगा, और अगर आपका बायां हाथ दक्षिण की दिशा में हो रहा है तो आपके समझ लीजिए आपके सामने पूरब होगा। इस तरह से हम दिशा के बारे में बता रहे हैं। जैसे इस दिशा सूचक यंत्र में आप ध्यान से देखेंगे तो लाल जो तीर है वह उत्तर की दिशा दिखा रही है और जो सफ़ेद है वह दक्षिणी दिशा, यानी ये सामने की जो दिशा होगी वह पूरब होगा और जो पीछे होगा वह पश्चिम होगा। इस तरह से ये दिशा सूचक यंत्र है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको आगे बता रहे हैं सई और अभय। सई और अभय दोनों को विद्यालय में निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए कहा गया है। एक सई और अभय दो बच्चे हैं, उनको विद्यालय में निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया है। तो हमें क्या करना है, उनकी सहायता करना है, मदद करना है। तो एक पहेली है और उसे वो बच्चे कैसे हल करते हैं वो देखिए। अब यहाँ देखिए ये चौखट आपको दिखाई दे रहा है, चौखट दिखाई दे रहे हैं। अब चौखट में और क्या दिखाई दे रहा है, चौखट में देखिए सड़क गई हुई है, पट्टा दिया गया सफ़ेद सफ़ेद, एक जाने का एक आने का। उसके बाद और क्या दिख रहा है आपको चौखट में, ये देखिए यहाँ पे एक त्रिकोण बना हुआ है हरे रंग का और वहाँ लिखा है आइसक्रीम की दुकान। और यहाँ पे देखिए गुलाबी रंग का वर्ग बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, गोला सा वृत्त बना है, उसे हमें बस स्थानक दिया लिखा गया है। और यहाँ पे अमीर, मतलब अमीर नाम का कोई बच्चा है, उसको देखो बिंदी में दिया है अमीर, और यहाँ पे सारा। ठीक है, अब देखिए बच्चों उसके बाद यहाँ पे देखिए चार चौखट बना हुआ है बगल में, 1 2 3 4। अब चार चौखट जो बना हुआ है उसमें जो यहाँ पे देखिए केवल पूरब लिखा है, पूर्व, बाकी और 3 चौखट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने कहा था कि पूरब कैसे निर्धारित होता है, यानी पूरब यानी इस तरफ सूर्य उदित हो रहा है, यहाँ पे सूर्य उदित हो रहा है। तो सूर्य उदित हो रहा है, तो सूर्य उदित होता है तो जिस तरफ आपका दायां हाथ होता है वह दक्षिण कहलाएगा। तो सूरज आप इस तरफ मुख करके खड़े हो गए तो आपका दायां हाथ ये साइड जाएगा, ये बगल, और ये आपका क्या होगा, दक्षिण हो गया। और जो बायां हाथ जाएगा वो उत्तर कहलाएगा और आपके जस पीछे वो पश्चिम कहलाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पूरब है तो दायां हाथ आपके इधर जा रहा है, ये दक्षिण हो गया, और पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। ऐसे आप दिशाओं के बारे में दिशा बता सकते हैं। अब आगे देखिए, ये तो हमें चौखट में ये जो चित्र दिख रहा है उसमें दिशाएं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी है, कौन सी वस्तुएं हैं, चौखट में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें। अब पहेली क्या है वो देखेंगे। यहाँ देखिए अब इस चित्र में पूर्व दिशा दी गई है, देख रहे हैं। इसके आधार पर हमें पीली चौखटों में और अन्य दिशाएं लिखनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पीले चौखट में हमें कौन कौन सी दिशा लिखनी है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ। अब देखिए आइसक्रीम की दुकान। आइसक्रीम दुकान कहाँ है, ये देखो त्रिकोण से हरे रंग से रंगा हुआ है, ये आइसक्रीम की दुकान है। दुकान से बस स्थानक की ओर जाने के लिए, ये आइसक्रीम दुकान है, यहाँ से हमें कहाँ जाना है, बस स्थानक की तरफ जाना है। तो बस स्थानक की तरफ जाना है, यानी हम क्या हो रहे हैं, आइसक्रीम दुकान के अपोजिट साइड में जा रहे हैं। देख रहे हो, ऐसे साइड में आ रहे हैं, ये आपका ऐसे आ रहे हैं, बराबर है। तो ये आ रहे, यानी आइसक्रीम की दुकान जो है कौन सी दिशा में है, यानी ये दिशा में है। देखो दिशा दिखाए, त्रिकोण बना है, यानी ये दिशा कौन सी मैंने लिखा है यहाँ, पश्चिम। तो आप पश्चिम के अपोजिट आ रहे हो, यानी सामने आ रहे हो, तो इधर आ रहे हो उल्टा। तो ये दिशा देखिए यहाँ पे कौन सी दिशा लिखी, पूर्व, यानी आप बस स्थानक आपकी कौन सी दिशा में आ गई, पूर्व। अब यहाँ देखिए बच्चों, आइसक्रीम की दुकान में बस स्थानक की ओर जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा, पूरब की ओर जा रहे हैं ना, पूरब की दिशा में जाना पड़ेगा। यानी हमें
एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको ने दे दिया। आइसक्रीम दुकान से बस स्थानक की ओर जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा? पूर्व की दिशा में जाना पड़ेगा। दूसरा, अब देखो लिखा है अमीर। अमीर यहाँ मैंने देखो बिंदी टिप लिया है अमीर। अमीर को आइसक्रीम की दुकान में जाना है। आइसक्रीम दुकान कहाँ है? इधर। देखिए हम आइसक्रीम दुकान से बस स्थानक की तरफ आए। अब अमीर जो है बस स्थानक के पास में, अब उसको आइसक्रीम की दुकान की तरफ जाना है। इसके लिए उसे उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? बताओ, इसके लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? ये है अमीर। देख रहे, अमीर को आइसक्रीम दुकान जाना है, इसके लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? ये उसकी दिशा हो गई, यहाँ जा रहा है आइसक्रीम दुकान। दिख रहा है आपको? अब ये पूर्व की दिशा में है अमीर, अब उसे आइसक्रीम दुकान जाना है, तो कौन सी दिशा हो गई बच्चों? पश्चिम। देख रहे, पश्चिम। तो ये हो गया पश्चिम, तो यहाँ पे लिख दिया आपने पश्चिम। अब सारा कहाँ है? यहाँ देखिए, सारा को बस स्थानक की ओर जाना है। सारा को बस स्थानक, ये यहाँ जाना। देखो बस स्थानक यहाँ दिख रहा है, ये इधर बस स्थानक जाना है। और उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? अब देखिए सारा कौन सी दिशा में है? पश्चिम की दिशा की तरफ है, दक्षिण की दिशा की तरफ है। देख रहे हैं, ये देखिए ये दक्षिण दिशा, सारा इस तरफ है। और उसे जाना है कहाँ पे? बस स्थानक के पास जाना है, या दक्षिण से। इसके जैसे हमने यहाँ पे आइसक्रीम दुकान पश्चिम दिशा में है, अमीर कहाँ है? पूर्व की दिशा। तो ऐसे अब वही सारा यहाँ पे दक्षिण में है, और बस स्थानक तो उत्तर की दिशा में दिख रहा है आपको। अगर उस मतलब जैसे हो जाएगा उत्तर की दिशा, तो ये दक्षिण से कहाँ जा रहा है? उत्तर की तरफ जा रहा है। तो यानी सारा को बस स्थानक की ओर जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? उत्तर की दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरह से हम मानचित्र के बारे में जानकारी देखें, दिशा सूचक यंत्र के विषय में भी आपको जानकारी दिया। और आओ खेलेंगे। यहाँ देखिए नीचे, अपने गांव की पूर्व दिशा आप पहचानना है। आपके गांव की पूर्व दिशा, अब पूर्व दिशा अपने गांव की कैसे पहचानोगे? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था। बताओ कैसे पहचानोगे? प्रतिदिन सूर्य उगता है, जहाँ से प्रतिदिन सूर्य उगता ही आपको मालूम है, सूर्यास्त भी होता है, और उसकी एक ही दिशा होती है। पूरब की दिशा उदित होगा और पश्चिम की दिशा अस्त होगा। तो अब एकदम सिंपल है, गांव कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा पहचानने के लिए जहाँ से सूर्य उदित होता है वो आपकी गांव की दिशा हो गई। अब किस दिशा में क्या क्या है उससे आपको समझना है कि आपके गांव के पश्चिम दिशा में बाजार लग रहा है कि नदी है, कुआं है, ये कौन कौन सी दिशा में पड़ रहा है वो आप आराम से बता सकते हो। उसके बाद वृत्त में निरंतर चलते रहो। देख रहे, अपने गांव पूर्व दिशा में दिशा को पहचानो, किस दिशा में क्या क्या है उसे आप समझो, और या तो उसका चौखट बना, जैसे ये बनाया हुआ है चौखट, वैसे आप बना के बता सकते हो, दिशा का डायरेक्शन बता सकते हो। उसके बाद वृत्त में निरंतर चलते रहो। अब गुट नायक द्वारा बताई गई दिशा की तुम्हें मुंह बनाकर खड़े हो जाना है। तो ये एक प्रकार का खेल है, वो आप घर पर भी कर सकते हो, 2-3 आप अपने भाई बहन के साथ में ये खेल खेल सकते हो। उसके बाद मानचित्र, सबसे बच्चों देखो ये पाठ का नाम ही है दिशाएं और मानचित्र, तो दिशाओं के बारे में तो आपको जानकारी में दे दिया हूँ। अब यहाँ पे मानचित्र में दिशाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, तो मानचित्र के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी कर देता हूँ। फिर भी आपको क्या काम करना है बता रहा हूँ मैं आपको पेज नंबर, दिशाएं और मानचित्र के पेज नंबर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, 23 में बताया। उसमें आपको 23 नंबर मानचित्र दिशाओं का उपयोग कैसे करते हैं, और दिशाएं मानचित्र का मैं एक आपको मानचित्र भी भेजा हूँ, जैसे अपने भारत देश का, कि पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है और कहाँ पे कैसा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें भेजा है। देखिए PDF बना के उसे आप देख लीजिएगा। और उसके बाद पेज नंबर 24 को भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको मैं समझाऊंगा। 25 पेज नंबर भी आप देख लीजिए, और उसको खाली आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ लीजिए। फिर उसके बारे में कल मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगा। आप पढ़ लेंगे कि अब जैसे हमने
दिशाओं के बारे में कितनी आसानी से समझ गए कि हम दिशा तुरंत बता सकते हैं, ये है। दूसरी बात ये भी बता दिया मैंने आपको कि अगर सूर्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे 1:30-2 बज गया, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, कहीं नहीं दिखाए, तो हम एक दिशा सूचक यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो तीर है, एक उत्तरी दिशा दिखाता है, एक दक्षिण दिशा दिखाता है। अब तीर में देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो लाल तीर दिख रहा है वो उत्तर की दिशा दिखा रहा है, जो सफ़ेद दिख रहा है वो दक्षिण दिशा दिखा रहा है। तो इसके अनुसार भी हम बता सकते हैं। और ऐसे ही जैसे आप दिशाओं के बारे में पहले भ्रमित थे, नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे गलत हो रहा है, भी मेरे दाएं हाथ की तरफ ये चीज़ें है, ये लड़के की तरफ, ये लड़का बोल रहा है बाएं की तरफ है, तो ये कैसे हो रहा है, तो उसका जो था समाधान आपका हो गया संख्या का। अब उसी तरह से आपको दिशा मानचित्र को किस तरह से देखने की विधि, मानचित्र देखकर भी उसको देखने की एक विधि होती है, तो उसको मैं आपको कल बताऊंगा। और फिर आपको भी जैसे दिशाओं के बारे में पूरी जानकारी होगी, वैसे आपको भी लगेगा मानचित्र भी आपको पढ़ना आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।